स्टीफन कवी ने अपनी किताब में लिखा कि एक हैबिट है जो इफ़ेक्टिव पीपल के अंदर होती है। मुतासर करने वाली शख्सियत के अंदर ये आदत वो कौन सी है जो स्टीफन कवी ने भी लिखी, और हम भी इसको समझते हैं कि वाकई अगर ऐसी आदत बन जाए तो मुतासर कुन शख्सियत बन जाती है। वो ये है कि बिगिन विद द एंड इन माइंड, इंतहा को मद्देनज़र रखो। मैं और आप ये जानते हैं कि सोशल सेक्टर के अंदर, NGOs के अंदर हमेशा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले एंड को जहन में रखा जाता है। अभी कुछ भी नहीं हुआ लेकिन पहले दिन ये तय किया जाता है कि जब ये हो जाएगा तो उससे आउटपुट ये निकलेगी, उससे आउटकम ये निकलेगी, उससे इम्पैक्ट ये निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सोशल सेक्टर में ये लोग हमेशा एंड को जहन में रखते हैं। दे बिगिन विद द एंड इन माइंड। अगर मैं और आप इंसानियत का एंड सोचें तो वो क्या है? दुनिया का सबसे समझदार इंसान भी ये कहेगा, वो बिलीवर हो या नॉन बिलीवर हो, कि डेथ इज द एंड। लोगों ने लिखा कि हाँ, मौत इंतहा है, तुम जो कुछ भी कर लो तुम्हें मरना पड़ेगा। तुम अब्दुल रहमान हो या तुम स्टीफन कवी हो, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तुम सबको मौत का जायका चखना पड़ेगा। ये वो हकीकत है जिस पर बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स बराबर हो गए, इससे किसी को इनकार नहीं। जिंदगी क्या है? अनासिर में ज़हूर तरतीब। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना। जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। इससे इनकार तो किसी को नहीं कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ये एंड है। वासिफ अली वासिफ ने कहा था कि हम खूबसूरत तरीन, हसीन तरीन, कामयाब तरीन होने के बावजूद मर जाएंगे। कितना दिलकश है तू, कितना दिलजू हूँ मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। वो इंतहा को मद्देनज़र रखता होगा कि मैंने क्या करना है। आपको पॉलिटिशियंस नज़र आएंगे, वो इंतहा को मद्देनज़र रखते हैं, हाँ हमने जीतना है। आप किसी भी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को देखिए, आप अपनी ज़िंदगी के किसी काम को देखिए, आप फ़ौरन से सोचते हैं कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ इसकी इंतहा क्या होगी। आपको बहुत जगहों पर यह बात नज़र आएगी। लेकिन पॉइंट ये है कि हम हर चीज़ के अंदर अपनी आदत बना लें कि हमें एंड जहन में रहे। हमें ये पहचान हो कि मैं ये जो कर रहा हूँ इसकी इंतहा क्या होगी। इस पहचान के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि एक इंसान की इंतहा क्या है। तो जैसे हमने कहा कि कोई नॉन बिलीवर हो या बिलीवर हो, वो कहेगा कि मौत इंतहा है, मौत इंतहा है। लेकिन डिवाइन नॉलेज तो कुछ और कहता है। डिवाइन नॉलेज ये नहीं कहता कि तुम मौत आएगी और तुम मर जाओगे। कौन कहता है मौत आई मैं मर जाऊंगा? मैं तो दरिया हूँ, समुंदर में उतर जाऊंगा। वो कहता है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ठीक है, सही कह रहे हो, इक्वालिटी है इसके अंदर, इक्विटी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। लेकिन कहानी ख़त्म नहीं होती। वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। तुम्हें खड़ा कर दिया जाएगा और तुम पूछते हो कि एंड क्या है। तुम ये पूछते हो कि इंतहा क्या है। तुम्हारी इंतहा या जन्नत के अंदर है या जहन्नुम के अंदर है। ये है वो इंतहा। मुझे बताइए कि अगर इस हैबिट को हम अपना लें कि हम बिगिन विद द एंड इन माइंड करें और ये इंतहा जन्नत और जहन्नुम की हमारे जहन में रहे, तो क्या हमारे शब रोज़ तब्दील ना हो जाएं? क्या हमारी आदत और अतवार तब्दील ना हो जाएं? अगर मेरी ये आदत बन जाए, जो कि दूसरी आदत है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, कि मैं हर काम में ये सोचूं कि उस इंतहा में मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे कि ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। और ये आदत हर बड़ी शख्सियत के अंदर आपको नज़र आएगी। आप तारीख़ इंसानी की किसी शख्सियत को देख लीजिए, जो आदत सबसे ज़्यादा उसके अंदर पाई जाती है वो ये है कि दैट पर्सन बिगिन्स विद द एंड इन माइंड।